शंकरानंद टीका चल रही थी 27वें श्लोक का। मोह किसको कहते हैं? मोह नाम मोक्ष मार्ग विरोधी मार्ग स्मरणम, इसका नाम मोह है। यहाँ मोक्ष मार्ग के विरोधी मार्ग का संस्मरण कर लेना, वही है मोह। प्रमादे नापि तद अवलंबनम च न करोति, प्रमाद से भी वह उसका अवलंबन नहीं करेगा, गलती से भी सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करेगा। मोह का मतलब है मोक्ष मार्ग को विस्मृत कर लेना और तद विरोधी संसार मार्ग का संस्मरण करना, यही मोह है। अतः प्रमाद से भी मुमुक्षु का कर्तव्य है वह इस विरोधी मार्ग संसार मार्ग के विषयों का अवलंबन न करें। क्वचिदपि योग निष्ठायाम प्रमत्तो न भवेत्, एक क्षण के लिए भी इस योग निष्ठा में आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। यस्मात्, जिसलिए एतयोर गत्योर बंध मोक्ष हेतुत्वम प्रसिद्धम, जिसलिए दोनों गतियां हैं बंध और मोक्ष के लिए कारण करके सुप्रसिद्ध है। तस्मात् त्वम मुमुक्षुश्चेत, ये तुम मुमुक्षु हो तो मुमुक्षुश्चेत सर्वेषु कालेषु आहार शयन आसनादिष्वपि, सभी कालों में सकल वृत्तियों में, चाहे वो आहार का वृत्ति हो, शयन का वृत्ति हो, आसन का वृत्ति हो, सभी वृत्तियों में सर्वदा योग युक्त भव, सर्वदा आप योग युक्त होना चाहिए। ब्रह्मानुसंधानम एव कुरु न कदाचिदपि बाह्यानुसंधान मित्यर्थः, ब्रह्मानुसंधान ही करते रहनी चाहिए, कदाचिदपि बाह्य विषयों का अनुसंधान नहीं करना चाहिए इत्यर्थः। टिप्पण गतेर उपास्यत्वाय तद विज्ञानं स्तौति, उपास्यत्व की प्रशंसा में गति का भी जो विज्ञान है, गति भी उपास्य है, गते है उपास्यत्वाय, गति की उपास्यता के लिए ही उसके विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। दोनों मार्गों को जानने का क्या लाभ है वो बता रहे। एते सृति पार्थ जानन, है ना, जानते हुए। पूर्वार्धे पार्थिव संबोधन से मार्गद्वय ज्ञाता योगाभ्यासात् क्रमेण मुच्यते, न तो मातृगर्भे पुनरायात इत्यभिप्राय। माँ के नाम के साथ क्यों कहा हे पार्थ? इसलिए यह बताने के लिए मार्गद्वय का जो ज्ञाता है अपने योगाभ्यास से क्रम मुक्ति को भले प्राप्त कर लेगा, लेकिन दोबारा मातृगर्भ को प्राप्त नहीं करेगा। और उत्तरार्ध में अर्जुन ने क्यों कहा? उत्तरार्धे च अर्जुनेति संबोधन से तो सर्वेषु कालेषु समाहित चित्तो भव भूत्वा स्वस्वरूपम शुद्धम ब्रह्म अवाप्स्यसि इत्यभिप्राय। अर्जुन का अर्थ अधिकतर यही लेता, शुद्ध अंतःकरण शुद्ध है, शुद्धता में यहाँ पे यही है, सभी कालों में समाहित चित्त वाला होकर के स्वस्वरूप को यदि चिंतन करेगा अत्यंत शुद्ध होकर के अवश्य ही शुद्ध ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेगा। तस्मात् सदा योग युक्तो भव इति उपदिशति भगवान, इसे सदा योग युक्त हो जाओ, यही भगवान का उपदेश है। योग भ्रष्टो अयतिर अल्प प्रयत्नश्च कोपि योगी न भवितुमर्हति। योग भ्रष्ट हो जो यति और अल्प प्रयत्न वाला जो व्यक्ति, ये लोग कभी कोई योगी नहीं हो सकते। न भवितुमर्हति इति सूचितम भगवता, इस पर भगवान के द्वारा संकेत कर दिया गया। जो प्रमादी होता है, जो अल्प प्रयत्न वाला होगा, आलसी होगा, योग भ्रष्ट होगा, वह कभी योगी नहीं बन सकता। यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् दीर्घ काल निरंतर सत्कार युक्त सन ध्यान योग परो वा स्वाध्याय परो वा अन्यो शास्त्रोक्त मोक्षोपायो विशेषत्वपूर्वकं कर्तुमित्युक्तम भवति। इसलिए कहना है कि दीर्घ काल निरंतर और सत्कार से युक्त होकर के या तो ध्यान योगी बनिए या स्वाध्याय परक हो जाइए, या अन्य जो कोई भी शास्त्रोक्त मोक्ष उपाय है
उसको आश्रय करके ही उसके आधार पर अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके लिए विशेष यत्न पूर्वक आपको कार्य करना चाहिए। इत्युक्तम भवति। शृणु योगस्य महात्म्यम, योग का महात्म्य को सुनिए। वेदेषु इति, संक्रांति अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, एवं उत्तरायणम दक्षिणायनं च योगिभिः कर्मिभिश्च गम्यम मार्गद्वयम तत्र गंधीणांच योगिनाम कर्मयोगिनां च फलम सम्यक प्रतिपाद्य। एवं उत्तरायणम दक्षिणायनं च, इस प्रकार से उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग इन दोनों का योगी भी कर्मिभिश्च, योगी माने ये ध्यान योगी और कर्मी, इनके द्वारा गम्य प्राप्यणीय जो है मार्गद्वय, और उनमें गमन करने वाले उन योगियों और कर्मयोगियों को क्या फल मिलता है, और फल भी सम्यक प्रतिपाद्य, सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करके। अधुना अब क्या करने जा रहे हैं, सगुण ब्रह्मोपासकस्य अर्चिरादि लोके प्राप्यम सुखम ब्रह्म प्राप्तिम च स्पष्ट। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है वह भी अर्चिरादि मार्ग से जाएगा, उस प्रकाशमय मार्ग से जाकर के प्राप्यम सुखम, उसे प्राप्य जो सुख है, और अंत तो गत्वा ब्रह्म प्राप्ति, इन दोनों को स्पष्ट करते हैं। स्पष्टयति वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम्। वेदों में तो वर्णन किए गए जितने भी यज्ञ हैं, उन सगले यज्ञों के संपन्न करने पर जो फल मिलता है, ऐसे वर्णन किया गया है वेद में। जो जितने भी तप है, जितने भी प्रकार के हैं, सारे तप करने पर जितना पुण्य इकट्ठा होता होगा, और जितने प्रकार का भी दान वर्णन किया गया है, अन्नदान, कन्यादान, वस्त्रदान, है कि नहीं, गृहदान, दान दान, जितने प्रकार के हैं, उन सब के द्वारा होने वाला जितना पुण्य है, तराजू में तौलना चाहो, सकल यज्ञों के, सकल तपों के, सकल दानों का पुण्य को, राशि को एक तरफ डाल दो तराजू में, और दूसरे तरफ यह ब्रह्म विद्या को रख दो। तो कहते हैं ब्रह्म विद्या उसको भी अतिक्रमण कर जाएगा, इतना पलटा भारी पड़ेगा, वो नीचे जमीन में बैठ जाए और सारा पुण्य उछल जाएगा, हल्का पड़ेगा उसके साथ। नारहंति षोडशीं कलाम कहा गया है, 16वीं कला के बराबर नहीं होता है ब्रह्म विद्या। कि आप 1 घंटा जो चिंतन करते हो, 24 घंटा पके सब तब पूजा पाठ कर्म कांड करो, पुण्य बराबर भी नहीं होता। इतना ज्यादा ब्रह्म विद्या स्वाध्याय का पुण्य का बल है। इस श्रुति स्मृतियों में इतना वर्णन किया गया। इस स्वाध्याय को इसलिए क्या, तद्धि तपः तद्धि तपः, उससे बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए इसकी स्तुति करते हुए कह रहे यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल सकल यज्ञ, सकल तप, सकल दानों में वर्णन किया गया, उपदिष्ट श्रुतियों में, स्मृतियों में, अत्येति तत्सर्वम, संपूर्ण पुण्य का भी अत्येत अतिक्रमण कर जाता है, उससे भी ज्यादा पुण्य है यह जो है आप इदम विदित्वा, इस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जान करके वह योगी परम स्थानम, परम स्थान कैसे, आद्यम परम स्थानम उपैति, आदौ भवम, सबके उत्पत्ति से पहले जो है, सबके उत्पत्ति से भी जो पहले से है, वो कौन है, वो ब्रह्म ही है। उसी में सब कल्पना होती जा रही ना, सारी वो उत्पत्ति जो वर्णन किया गया उस आत्मा में है। तस्माद आत्मनः आकाश सम्भूत आकाशात् वायुरग्नि इत्यादि। इसे सबसे पहले वह ब्रह्म ही सर्वत्र था, अब भी सर्वत्र वही है, आगे भी वही रहेगा। ऐसे उस स्थान को, दिव्य भाव को प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता सो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम अष्टमोध्याय। श्रीमद् भगवद गीता जिसको उपनिषद शब्द से कहा गया, ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन करने वाली, ऐसे योग शास्त्र में कृष्णार्जुन संवादात्मक इस ग्रंथ में कर्म संन्यास योग नाम का 8वां अध्याय पूर्णता को प्राप्त होता है। और शांकर भाष्य उसमें देखिए, वेदेशो सम्यक गधीतेषु, सम्यक प्रकार से चारों वेद पढ़ लिया, रट लिया, तैयार है, जहां तहां से बोलने को भी सामर्थ्य वाला है। कई लोग होते रट लेते हैं, जैसे अष्टाध्याय रट लिए, उनको झटी दी बोल हाँ 5वां अध्याय दूसरे पास सुन लो, हाँ पहला सूत्र क्या है पूछेंगे, पहला सूत्र बताएंगे तब गाड़ी चलेगी। झटी दी जहां तहां से पूछो तो बोलने की सामर्थ्य नहीं है। ये भी अभ्यास से होता है। ऐसे भी छात्र हैं, कहीं से भी पूछ लो, शुरू कर देंगे। कोई भी सूत्र भी बोल दिया, जब उसे आगे बोलो तो फटाफट बोलना शुरू कर देंगे। इतना अभ्यास। ऐसे छात्र हमने देखे, गीता सीधे भी पाठ करेंगे, उल्टा भी पाठ करेंगे 3 घंटे में। जितनी विवेक से सीधे में है अभ्यस्त, उतना ही विपरीत में भी अभ्यस्त है। 1.5 घंटा में सीधा पाठ किया, 1.5 घंटे में उल्टा पाठ किया। ऐसे विलक्षण बुद्धि वाले भी, लेकिन सब बुद्धि फेल हो जाती है ब्रह्म विद्या के सामने। यहां आकर के एक में द्वितीय अनुभव करने में ये सारी बुद्धि विफल हो जाती है। ये धारण शक्ति, मेधा शक्ति अलग चीज है, प्रज्ञा शक्ति अलग चीज है। नवधा शक्ति वर्णन किया ना, इसे 9 प्रकार की शक्ति है। आप खोपड़ी में 9 प्रकार की शक्ति, इसे नवरात्र मनाया जाता है। उन 9 शक्तियों को उजागर करने के लिए उन शक्तियाँ 9 प्रकार की मानी गई है। 9 नाम से वर्णन किया। ब्रह्मचारिणी सबसे पहला दिन होती है। ब्रह्म विद्या का आधार ब्रह्मचर्य, ये स्थापित करने के लिए पहला दिन ब्रह्मचारिणी नाम की देवी का पूजा पाठ होगा नवरात्र में। अलग अलग दिन, अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक है। इसलिए अन्य शक्तियां हो, सभी शक्ति एक साथ विकसित हो, इसके लिए तो बहुत कठिनाई का काम है। लेकिन यदि माता पिता ठीक हो, साधक हो, तो संभव है, नहीं तो नहीं। एक भी केवल गृहस्थी खोपड़ी का होना बेकार हो जाएगा, काम नहीं बन सकता। इसे बच्चों का खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन, बाहर ले जाए वहाँ दोस्ती, सब पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तब नवधा जो शक्ति है अपनी खोपड़ी में सम्यक प्रकार से 9 के 9 विकसित हो सकते हैं। किस शक्ति को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले माता पिता को ही जानकारी नहीं, तो करेंगे क्या वो, ये समस्या है। और क्रिया योग कराते हैं, क्रिया योग इसीलिए 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए क्रिया योग। इसलिए उन्होंने कहा कि वो सकल पुण्य का अतिक्रमण कर जाए, कि वो आदि ब्रह्म विद्या है, उसको समझना बड़ा कठिन होता है। इन सब प्रकार का पुण्य हम इकट्ठा करते हैं तब यह संभव हो पाता है। ऋगादिषु सांगेषु सलक्षणेषु अध्ययन विद्युक्त नियमेन सम्यक गदितेषु सत्सु। वेदेशु को व्याख्या कर रहे हैं। ऋगादि चारों वेद, उससे भी सांग अंगों की सहित, 6 अंगों के सहित, सलक्षणेषु अध्ययन विद्युक्त नियमेन स्वाध्याय अध्येतव्य, और तदनुसार जो स्मृतियों में अध्ययन विधि वर्णन किया गया, समित पाणि संत श्रोत्रम ब्रह्मष्टम गृहमे वाभिगच्छेत इत्यादि विधियां हैं। उन विद्युक्त नियमों का पालन करता हुआ जो सम्यक प्रकार से अध्ययन किया हुआ है। और केवल अध्ययन ही नहीं किया, उन वेदों में कहा हुआ
यज्ञेषु आधानादि अश्वमेधांतेषु। सबसे पहला होता है आधान कर्म, अग्नि आधान करना। अग्नि अन्वाधान करने से उसको श्रौत्य अग्नि प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए नियम क्या है, कई बार सुना चुका हूं। जात पुत्रो कृष्ण केशो अग्निनादधीत। पुत्र उत्पन्न हो और पिता के सारे बाल, माता के सारे बाल काले हों, तब अग्नि का आधान हो सकता है। इसलिए पहले जमाने में 20-21 में शादी कर देते थे लड़की की। मतलब पहले 2-3 लड़कियां लगातार हो जाए तो तब जब लड़का होवे तब तक सफेद बाल ना होवे, और पहले शादी कर दिए और पहले ही लड़का हो जाए तो अति उत्तम काम है, जल्दी श्रोताग्नि प्राप्त कर लेगा। जात पुत्र कृष्ण केश अग्निनादधीत, इस आधान कर्म से श्रोताग्नि को प्राप्त करेगा। फिर नित्य अग्निहोत्र करेगा, नित्य दशमास करेगा, मासिक करेगा, और इस प्रकार अनेक प्रकार यज्ञ जो वर्णन किए गए हैं उन सभी यज्ञों को करते करते सबसे बड़े सबसे महान यज्ञ है अश्वमेध याग। क्षत्रिय हो तो वहां तक यागों को भी कर डालेगा। उन सगल यज्ञों के द्वारा जो पुण्य होता है वो पुण्य, ये तात्पर्य यहाँ पर। यागेशो सात गुण्येन सांगोपांगम सम्यक अनुष्ठितेषु। 7 गुण्यता पूर्वक सांग और उपांग सम्यक प्रकार से अनुष्ठित उन यज्ञों के पास तो होने वाला पुण्य। तपस्सो कृच चांद्रायणादि, कृष्ण चांद्रायणादि शो अवैकल्येन सम्यक आचरितेषु। कृच चांद्रायणादि अनेक प्रकार के व्रत हैं, उनका सम्यक प्रकार से बिना किसी अंग के न्यूनता का भी, अभाव का भी जो सम्यक प्रकार से आचरण किया जाए। दानेशो कन्या गवश्वादि विशेषो, कन्यादान, गोदान, अश्वदान, शय्यादान, अनेक प्रकार के दान होते हैं। उन सगल प्रकार के दानों के सम्यक प्रकार से किए जाने पर यथोक्त देश काल पात्र संपत्तियां, अभी दान ऐसे जिस किसी को दे दिया, यथोक्त श्रुति स्मृतियों में के अनुसार देश काल और पात्रता आदि से संपन्न व्यक्ति के द्वारा सम्यक कृतेषु सत्सु, सम्यक प्रकार से किए जाने पर तत्कर्तृणाम यत् पुण्य फलम, उस कर्ता को जो पुण्य फल मिलता है, यत् दुर्द लोकेशु भोक्तव्यम सुखम शास्त्रे प्रतिष्ठम निर्दिष्टम, जो जो ऊर्ध लोकों में जाकर के भोक्तव्य सुख है, जो शास्त्र में जिस प्रकार से प्रतिष्ठ उपदिष्ट निर्दिष्ट है, तत्सर्वम अपि इदम, उन सब सुख को, उस परमानंद को प्राप्त करने क्या है, उस परमानंद में सब सुख एक बूंद के समान है। सर्वतः संप्लुतोदक, पूर्व में जा चुका है। सर्वत्र व्यापक समुद्र और एक नदी की तुलना क्या करोगे? विशाल समुद्र के सामने एक नदी या तालाब कुछ नहीं। दूसरी भाषा में लोग कहते सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उसी ब्रह्मानंद जो है, परमानंद जो है, उसके सामने ये सगल पुण्यों से प्राप्त होने जो सुख जो आनंद है वह क्षुद्र ही हो सकता है। उसकी तुलना वास्तव में की नहीं जा सकती। अतुलोपमा कहा गया है, न किसकी तुलना है न कोई उपमा है। ऐसा परमानंद है ये जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता और कोई दूसरा कोई उपमा भी नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम इत्यादि के द्वारा वर्णित जो इदम आत्मानम निरूपितम अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि भेद निर्मुक्तम ब्रह्म, अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव आदि अधियज्ञ आदि भेद से रहित जो शुद्ध ब्रह्म है। प्रणवालंबनम व विदित्वा, अतः प्रणव रूपी आलंबन को ग्रहण करके उसके द्वारा जान लिया। श्रद्धा भक्तिभ्याम अजस्रम सम्यक उपास्य, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक नित्य निरंतर उस ब्रह्म के सम्यक प्रकार से उपास्य
योगी सगुण ब्रह्मोपास का विचार चल रहा है, सगुण ब्रह्म का ही इसे यह बता रहे हैं। वह योगी कौन है यहाँ? जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है। स्वयं अग्नि ब्रह्म भवनांतेषु, अग्नि आदि ब्रह्म भवन पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत लोकेशु गमन काले स्थाने स्थाने सम्यक अग्नि भी पूज्यमान। उस लोकों की ओर जाते वक्त रास्ते में जितने भी लोग हैं, जितने भी तत्वाभिमानी देवता लोग हैं, आपके गमन काल में जगह जगह पर खड़े हुए हैं और आपका सम्यक प्रकार से स्वागत करते हैं। ये ही आइए आइए ऐसे बुलाते हुए आपको बड़ा फूल की माला पहनाएंगे, ऊपर से फूल बरसाएंगे और स्वागत करते हुए अपने अपने लोगों का आर पार कराएंगे। पूज्यमान सन, पूज्य होते हुए पूर्वोक्तम सुखम, पूर्वोक्त जो सुख है वह अत्यति ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सगल सुखों का अतिक्रमण कर जाता है। ततोप्य अतिशय न प्राप्त होती, उससे भी अतिशय भाव को प्राप्त कर जाता है। क्रम मुक्ति पाने वाला जब ब्रह्मलोक पहुंचता है, रास्ते में सभी लोग मिल जाएंगे। जिन जिन देवताओं को आज तक आप पूजा कर रहे थे, वे ही देवता आपकी पूजा करने में लग जाएंगे। इतनी महिमा है इस ब्रह्म विद्या का। अनंत जन्मों में जितने पुण्य इकट्ठा किए पूजा पाठ करके, जिन जिन देवी देवताओं का पूजा पाठ किया है, वे सब रास्ते में खड़े रहेंगे। ये आपने हम सब को पूजा करके हम अंत में हम सबसे भी परे हो रहे हो, हमसे भी आगे बढ़ गए। खुशी होगी कि नहीं होगी? अब ऐसी हुआ, एक बेटी जो है IAS पास कर गई, ट्रेनिंग हो गया, DM बन गई। आप आश्चर्य करो, उसी DM ऑफिस के बाप जो है चपरासी था। जब नए DM आ गए, से जान के पहले छिपा कर रखा था, कौन नए DM आ रहे बताया नहीं, नाम घोषित नहीं किया कि पिताजी वहां पर है चपरासी। और वो भी ध्यान नहीं मैडम आ रहे, कोई मैडम आ रहे, अरे बढ़िया ड्रेस उस दिन बढ़िया पहन करके वो भी जो है नए मैडम को खुश करने के लिए खड़ा था। और सब लोग भी स्वागत करने ने नए DM साहब आ रही है। और जैसी आई कार से उतरी, वो देखा भी नहीं चेहरा, चलो तुम्हारा टाइट। और देखते रह गए पिताजी, और पिताजी हाथ पकड़ उसके नीचे किया और उनको सैल्यूट मार दिया। पूरा वीडियो आया था। तो पिता की खुशी का कहाँ ठिकाना फिर? रोते रह गए देख करके, बेटी मेरे DM बन के आ गई। तो आनंद अलग ही हो जाता है जब जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो यदि हमारी पूजा करने लग जाए, वो स्थिति आ जाए, तो विपरीत आनंद की पराकाष्ठा है वहां पे। इसलिए कहते हैं सुगम अत्यधि तथोप्य अतिशय न प्राप्त होती, नहीं तावन मात्र में व फलम ब्रह्म उपासते है। इतना ही मात्र फल नहीं है ब्रह्म की उपासना करने का, किंतु स्थानम सर्वाधिष्ठानम आद्यम सर्व कारणम परम ब्रह्मैव उपेति। आद्य जो सभी का अधिष्ठान होता है, सभी का कारण है, ऐसे जब पर ब्रह्म है उसी को वह ब्रह्मलोक में प्राप्त कर लेता है। प्राप्नोति च मुक्तिम च गच्छति, अर्थात मुक्ति को ही वो प्राप्त कर लेता है, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से संक्रांति टीका भी 8वें अध्याय का पूरा हो जाता है। टिप्पण अग्रे वक्ष्यति न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः नाहं वेदेर्न तपसा न दाने न चेज्जया। 11वें अध्याय में दोनों बार यही इसी को व्यतिरिक्त मुख से भी कह देखिए। यहाँ जो कहा गया वेदेषु यज्ञेषु दानेषु, वो यहाँ पर कहते न वेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् न क्रियाभिर न तपोभिरुग्रैः।
इन किसी के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है चीज। ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेत जया, उसी 11वें अध्याय 53वें श्लोक में कह रहे। मुझे जो है वहां पर भी 11वें अध्याय क्या है, विराट रूप, उसकी इतनी महिमा गा रहे, तो सीधे ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की तो कहना ही क्या है, कहीं मुझक नहीं आए। ये विराट रूप का दर्शन जो है वेदाध्ययन से, यज्ञ करने से, दानों से, अन्य क्रियाओं से, तप आदि के द्वारा भी प्राप्त होने वाला नहीं है। विराट स्वरूप का दर्शन इतना आसान नहीं है। तो ब्रह्म विद्या से ब्रह्मानुभूति तो कहना ही क्या है। नायम महात्मा बलहीन न लभ्य, उपनिषद में आया, अयम महात्मा बलहीन न लभ्य, उपासना रूपी बल के बिना प्राप्त नहीं कर सकते आप। नैषा मति तर्के नापनया, कठोपनिषद में वो मुंडक कठ है। ऐसा मति, ये जो ब्राह्मी बुद्धि है, ब्राह्मी वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, इतार्षी मति, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इत्यादि स्पष्टमेव उक्तम यद तदिदम सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण उक्तम इत्यादि अन्वय मुख से और व्यतिरेक मुख से जिसकी स्तुति की गई है, वह यह तत्व के बारे में 7 प्रश्नों के निर्णय के माध्यम से इस 8वें अध्याय में भगवान ने कथन कर दिया है। ध्येयत्वेन तत्पदार्थ विषय ज्ञानम अवलंब्य ध्यानादेव सर्वै शुद्धम ब्रह्म प्राप्त शक्यते इति ध्येय रूप में वर्णन किया उस तत्पदार्थ को, और तत्पदार्थ विषय के ज्ञान का आश्रय करके ध्यान से आप सभी के सभी लोग उस शुद्ध ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं क्रम मुक्ति के द्वारा। तद अनेन अध्यायेन ध्येयत्वेन तत्पदार्थ व्याख्या था। इस प्रकार से इस 8वें अध्याय के द्वारा वह ब्रह्म का ध्येय रूपेण तत्पदार्थ का वर्णन किया गया। अग्रिमाध्याय ज्ञेयत्वेन तत्पदार्थ में व्याख्या सती इत्यवधेयम, और अगले अध्याय में ज्ञेय रूपेण उसी तत्पदार्थ को व्याख्यान करने के लिए आरंभ करेंगे। ऐसा निश्चय पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, विषय विभाग को समझना चाहिए। अध्याय सार, मार्गो ब्रह्म च यः पश्येत् साक्षादेवापरोक्षतः सर्वपुण्यातिगो मुह्यन् यात्यसु ब्रह्म तत्परम् सर्वसत्त्वगतत्वेन विज्ञाते परमेश्वरे अंतर्बहिर्न सावस्था न तस्यां भासते विभुः। मार्गो द्वौ, 2 मार्गों के बारे वर्णन किया। दोनों मार्गों में चलकर अंत में यह ब्रह्म पश्येत साक्षादेव अपरोक्षतः, इस मार्ग में चल करके जो व्यक्ति उस ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा और ब्रह्मलोक में साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का अनुभव करता है, वह व्यक्ति सर्वपुण्यातिगो, सकल पुण्यों का अतिक्रमण करता हुआ अमुह्यन, बिना मोह के ही तत्परम ब्रह्म असौ याति, वह योगी वह पर ब्रह्म भाव को ही प्राप्त कर लेता है। सर्वसत्वगतत्वेन, सकल उपाधियों में विद्यमान व्यापक है, सर्वात्म भाव में स्थित, सर्व सत्व सर्वजीव भाव में गत विद्यमान होने के कारण से, व्यापक रूप में रहने के कारण से, ऐसा उस परमेश्वर विज्ञाते सभी उपाधियों में वही आत्मा है, एक ही है, और वही मैं हूँ। सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, इस प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा विज्ञान होने पर अंतर्बहिर्नाशावस्था, भीतर बाहर सर्वभेद रहित ऐसा वह विलक्षण अवस्था है। तस्याम न भासते विभुः,
उसमें अब वह विभु प्रकाशित नहीं होता, किंतु स्वयं प्रकाश रूपेण अनुभव में आने लगता है। अब सर्व प्रकाशक रूपेण सभी के अंदर प्रकाशक रूपेण जो अनुभव में आ रहा था, अब वह प्रकाशक नहीं है, किंतु वास्तव में प्रकाश स्वरूप ही है, यह अनुभव करने लग जाता है। ये ध्येय का स्वरूप चिंतन में यह बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति अंत वही भाव को प्राप्त करता है, भृंगी कीट न्याय के अनुसार। भृंगी कीट न्याय वेदांत का सुप्रसिद्ध एक न्याय में से है, जानते हैं ना? भृंगी कीट न्याय कई बार बता चुका हूँ। हाँ, वो मिट्टी के है घर बनाते हैं, अपनी जगह कहीं भी बना देते वो लोग, खिड़की में कहीं भी बन जाता है। गीली गीली मिट्टी लाएंगे और चिपकाते जाएंगे, करते करते 6 खन बनाते हैं, 6 घर एक दूसरे में जाने का सुरंग जैसे छेद छोड़ देते हैं। और सबसे अंत में वाले में भोजन भर देंगे जो 1 महीने बाद तक खराब ना हो। फिर उससे पहले वाले में 25 दिन पहले तक खराब ना हो, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन तक के इस तरह भोजन अलग अलग रख देते हैं, भर देते हैं। और अंत वाले में किसी दूसरे कीड़े का बच्चा को लाके रख देते हैं, हरे हरे रंग का होता है, इतना छोटा सा होता है, उसको लाके रख देंगे और मुंह बंद कर दिया, हल्का सा अच्छे छोड़ दिया। और उसको भूख लगे तो आप भाई राशन पानी का सुगंध आ रहा है, वहीं से वही खाते रहेगा धीरे धीरे धीरे। कितना भगवान ने बुद्धि दे रखा है इसको, भृंगी को। और वो आतर वो वो करते रहे, घूमते रहे, वो देखते रहता है ये मेरे माता पिता हैं, वो स्वरूप चिंतन करता है उसी का। असली माता पिता भूल गया वो, और इन्हीं को माता पिता मान लेता है, और उसी के चेहरा देखते रहते बार बार। करते 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 वो करीब 1 महीने में सारा राशन खा पी जाता है। वो भी तगड़ा होते भी जा रहा है, साथ साथ स्वरूप भी उसका वो असली नहीं रह गया, वो भृंगी का स्वरूप आ जाता है। अंत में उसको तोड़ के निकल आता है बाहर। उसके अंदर आप देख सकते हैं, जब तोड़ोगे ना, उसके अंदर सूखा सूखा भोजन पानी आइटम दिखता है, पड़ा रहता है उसके लायक भोजन। कीड़ी फेंक देते हैं, उसके लायक कीड़ी भी अंदर रहते हैं, पहले तोड़ दो ना, कीड़े निकल आएंगे उसमें से। उसके कीड़े का भोजन कीड़ा है, उसका भोजन उसके लिए रखा हुआ है। वो जैसा वह कीड़ा किसी और का होते हुए भृंगी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हम आज तक जिस किसी उपाधि को जिस किसी रूप वाले रहे हो, लेकिन हमारा अंतिम स्वरूप क्या हो जाएगा? हम ब्रह्म रूप हो जाएंगे, ब्रह्म चिंतन करते करते। ये यहां वर्णन किया। शेष कल देखते हैं, 9 अध्याय कल से आरंभ करेंगे।